हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2 साल में क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये चीज़ हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इज़ इट नेसेसरी टू पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने 3 ईयर्स कोर्स या फिर 5 ईयर्स कोर्स कंप्लीट कर लिया है अपना, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना होता है अपना एज एन एडवोकेट। जब आपका एनरोलमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे हम कहते हैं AIB। ठीक है, ये आपका एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले खाली नहीं रह सकते, अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर सकते हैं। स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा के अपनी स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप अपना स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं तो आपका एनरोलमेंट प्रोविज़नल एनरोलमेंट आपका हो जाता है एज एन एडवोकेट। फिर आप जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर। फिर आपको एक आई कार्ड दिया जाता है और उस आई कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 2 साल तक की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, वो तो वैलिडिटी आपकी 2 साल तक रहेगी, बट उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने अभी दिया है AIB 16 और जो अभी AIB 17 देने वाले हैं। तो क्या होता है, इसकी वैलिडिटी आपकी 2 ईयर्स तक रहेगी। फिर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है। जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दोगे तो अगर आप उसको क्लियर कर देते हो, फिर आपको क्या है, एक COP दिया जाता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। जब आपको ये COP मिल जाता है, उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपने सिर्फ स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराया है तो आप सिर्फ स्टेट बार काउंसिल में ही, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट में ही जहाँ पर आपने अपना एनरोलमेंट कराया है वहीं पर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, केस हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर दिया है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिल गया है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एज एन एडवोकेट केस लड़ सकते हैं। हाँ, पर अगर आपने क्या है 2 साल के अंदर अंदर जब आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया है, आपका किसी भी रीज़न से आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन रीजंस के चलते अगर आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है क्लियर नहीं हो पाता है तो आपकी जो वैलिडिटी होती है स्टेट बार काउंसिल की, वो तो आपकी 2 साल तक रहेगी। उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर आप एक बार अपना, मतलब कि अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फ़ेल हो गई हैं और आपका जो वैलिडिटी है वो भी ख़त्म हो गई है आपकी स्टेट बार काउंसिल की, तो क्या होगा, जब आप दोबारा से एग्ज़ाम दोगे अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जब आप दोबारा दोगे और जो आपकी वैलिडिटी है वो तो ख़त्म हो गई है, फिर आप अगर आपका सेकंड टाइम पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आपका जो एनरोलमेंट आपने स्टेट बार काउंसिल में कराया था वो दोबारा से रिवाइज्ड हो जाएगा। आप उसको दोबारा से करा सकते हैं। उसी जो आपको ID कार्ड में अपना जो ID नंबर मिला होता है, उसी नंबर से आप दोबारा से अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, जब आप दोबारा से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दोगे उसके लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार अपनी एग्ज़ाम फीस दे दी है तो दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। जब आप एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और फिर आप दोबारा से अपना एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, स्टेट बार काउंसिल में अगर आपने एक बार एनरोलमेंट करा लिया है तो आपको दोबारा एनरोलमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही था हमारी वीडियो में कि क्या आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में होना चाहिए और आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आपका किसी रीज़न्स की वजह से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है तो आप जो है, अगर आपका
फिर हो जाता है बाद में, तो आपको अपना जो एनरोलमेंट आईडी है उसी आईडी से अपना स्टेट बार काउंसिल में दोबारा से रिवाइज कराना होता है। फिर आप जो है प्रैक्टिस कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो, इज़ इट नेसेसरी टू पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।